बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मार्का हक के दौरान हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। भारत जो भी मनसूबाबंदी करता था वो मनसूबा हमें बर वक्त मालूम हो जाता था। भारत के तैयारे गिराए गए, इसके शवाहिद मिनटों में हमारे पास थे। मारे जाने वाले 6 भारतीय तैयारों की वीडियोस भी हमारे पास मौजूद हैं। भारतीय फ़ौज की हर मूवमेंट हमारे पास वक्त से पहले पहुंच जाती थी। लाहौर में सेमिनार से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत के खिलाफ कामयाबी का सारा क्रेडिट वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को जाता है। हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। बड़े महदूद तरीके से हमने एयरफोर्स, हमने पाकिस्तान आर्मी, हमने नेवी, हमने गवर्नमेंट पिछले 1-1.5 माह में सबको एक्नॉलेज किया है। लेकिन हमारे वो इदारे जिनको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि पसे पर्दा रहकर काम कर रहे थे, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिनको हमारे चंद लोग बुरा भला कहने से बाज नहीं आते, उनका जो किरदार था, आप यकीन करें कि इंडियंस की हर मूव और हर चीज़ हमारे इदारों के पास वक्त से बहुत पहले आ जाती थी। चाहे वो कोई प्लानिंग करते थे, चाहे उनके जहाज़ उड़ते थे, चाहे कोई भी और डिटेल थी। और इस जंग के जीतने में मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनका किरदार इतना इम्पॉर्टेंट है, ऑल्दो वो सामने नहीं आते हैं और वो उस तरीके से हम उनको हाईलाइट नहीं करते हैं, लेकिन आप यकीन माने कि हमारे पास उनकी एक-एक चीज़, एक-एक उनके फैसले, एक-एक उनका पेपर इनके पास एडवांस में पहुंचा होता था। जब उनके जहाज़ गिर गए तो अब कैसे फ़ैसला ये हुआ कि जब तक सबूत नहीं होगा हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे कि हमने इतने जहाज़ गिराए, इतने जहाज़ गिराए। पता चल गया था रेडार के थ्रू के हो गए, लेकिन हमें फील्ड में एविडेंस चाहिए था। आप यकीन करें कि मिनटों में वो हमारे पास थी और वीडियोस उनके मीडिया के पास बाद में पहुंचती थी या उनके लोगों के पास बाद में पहुंचती। उनका मीडिया तो चला नहीं रहा था वो वीडियोस, तो जो मौके पे लोग थे और हमें पता चल रहा था कि ये जहाज़ गिरा हुआ है, इन 6 के 6 जहाज़ों की हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो गिरे हुए हैं और उनके वहाँ पे इलाके की चीज़ें मौजूद हैं। तो मैं उन खामोश मुजाहिद और पसे पर्दा मुजाहिदों को आज सबसे ज़्यादा खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, बिकॉज उनका जिक्र सबसे कम होता है। मुल्तान में मर्द और ख़वातीन ने कार से टकराने पर मोटरसाइकिल सवार माँ बेटी को तशद्दुद का निशाना बना दिया। मुल्तान के इलाके गार्डन टाउन में मामूली टक्कर के मामले पर कार सवार खातून ने सड़क पर माँ बेटी को तशद्दुद का निशाना बना दिया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर कार सवार खातून और मर्द के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वाक़े के बाद पुलिस ने मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारना शुरू कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब ये खबर आपको दें। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा अजला में लोग हुकूमती इमदाद के मुंतज़र हैं। तूफ़ानी बारिश और सैलाब से स्वात में कई मकानात को शदीद नुकसान पहुँचा है। लोगों के कारोबार और घरेलू सामान पानी की नज़र हो गया। मंगोरा में पुलिस स्टेशन मलबे का ढेर बन गया। स्वात, बाजोड़, मनसहरा और बटग्राम समेत मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आज भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में क्लाउड बर्स्ट और मूसलाधार बारिशों के बाइस आने वाला सैलाब कई लोगों की जान ले गया। मुतासरा इलाकों में निज़ाम जिंदगी मफलूज है। सैलाब से कई मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। लोगों के कारोबार और घरेलू सामान पानी की नजर हो गया। दरख्त गिर गए, बागात उजड़ गए, फसलें तबाह हो गईं। मैंगोरा में पुलिस स्टेशन में सैलाब का पानी दाखिल होने से 27 मोटरसाइकिलों समेत कई गाड़ियां, सरकारी असलहा दरिया बुर्द हो गए। सरकारी रिकॉर्ड भी खराब हो गया। इंतजामिया की जानिब से कई इलाकों में मुतासरीन की बहाली का काम जारी है। सवात में इंतजामिया के साथ साथ मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत अपने घरों और दुकानों की सफाई में मसरूफ हैं। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमती मशीनरी ना होने के बराबर है। पानी का निज़ाम है नहीं, ठीक है, बिजली बिल्कुल है नहीं। अच्छा, तीसरी बात ये कि खुराक का कोई निज़ाम नहीं, यहाँ पानी के लिए हम तरस रहे हैं। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर जो मशीनरी है हुकूमती वो ना होने के बराबर है। हर कोई अपनी मदद आपके तहत लगा है, हर कोई अपने घरों से कीचड़ निकाल रहा है। तकरीबन तीसरा दिन है कि लोग फंसे हुए हैं। बटग्राम में सैलाब के बाइस ढेरी हलीम और नीलबंद में बहने वाले 4 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी रहा।
बाजोड़ की तहसील सालारजई में इमदादी कामों का सिलसिला जारी है। एबटाबाद में मांगल में राब्ता पुल सैलाब में बह जाने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। गिलगित बल्तिस्तान के बल्तिस्तान डिवीज़न में शाहराह बल्तिस्तान 4 रोज़ बाद जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई। बागीचा में आर्जी रास्ता बनाकर ट्रैफिक को जुज़वी तौर पर बहाल किया गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक सैलाब से मुतासर इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। ज़िला गज़र में लैंडस्लाइडिंग से बिजली, पानी और राब्ता सड़कों की बंदिश से मुतासरीन शदीद मुश्किलात में हैं। हुंजा में शाहराह कराकोरम 6 रोज़ बाद ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। बल्तिस्तान डिवीजन में सैलाब से मुतासरा बल्तिस्तान शाहरा को बागीचा के मुकाम पर आर्जी रास्ता बनाकर 4 रोज बाद बहाल कर दिया गया है, जबकि अस्तक नाला के मुकाम पर बल्तिस्तान शाहरा की बहाली का काम जारी है। अस्तक नाला रूंदू में ऊंचे दर्जे का सैलाब मस्जिद, होटल और मकान बहा ले गया। गांचे में बलागुंड नाले में तुगयानी के बायस पावर हाउस में पानी आ गया। वाटर चैनल और ट्रांसफार्मर भी सैलाब में बह गए। जिला गजर में दाइन पुल बह जाने से पूरे इलाके का जमीनी राब्ता गाकूच और गिलगित से गुज़श्ता 4 रोज से बंद है। गांव दाइन में सैकड़ों मुतासरीन स्कूलों और इबादत गाहों में रह रहे हैं। लैंडस्लाइडिंग से यासीन के गांव करकलती गा, ताउस और गाकोच से जमीनी राब्ता मुनक़ता है। डिप्टी कमिश्नर गजर हबीबुर रहमान के मुताबिक दाइन के मुतासरीन के लिए कश्ती के जरिए खुराक, खेमे और अद्वियात पहुँचा दी गई हैं, जबकि पानी और बिजली की बहाली का काम जारी है। हुंजा में शेशपियर ग्लेशियर से हसन आबाद नाले के किनारे कटाव जारी है। शाहराह कराकोरम 6 रोज बाद ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई है। गिलगित में नलतर एक्सप्रेस वे का बड़ा हिस्सा सैलाब में बहने से आमदोरफ्त मुअत्तल है। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, नकियाल, समाहनी, कोटली, बाग, बलोच आज़ाद कश्मीर समेत मुतादिद मकामात पर वक्फे से बारिश जारी है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में सड़कों, पुलों की बहाली का काम जारी है। वादी नीलम में सड़कों और पुलों के बह जाने से लोग पैदल चलने पर मजबूर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला स्वात और बुनेर में सैलाब ने तबाही मचा दी। तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाबी रैलों में कई गांव बह गए। बारिशों और सैलाब से सड़कों और बिजली के निज़ाम को भी नुकसान पहुंचा। मुतासर इलाकों में बहाली का काम जारी है। पेशावर से शीबा हैदर की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब कई गाँव बहा ले गया। मकीनों के आशियाने गिर गए। सैलाबी रेलों में जानवर और गाड़ियां भी बह गई। महकमा मवासिलात और तामीरात की रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों और सैलाब से 238 सड़कों और 250 से ज्यादा मकामात को नुकसान पहुंचा। सैलाब और बारिशों से मुतासर 47 सड़कें अभी तक ट्रैफिक के लिए बंद है। स्वात में 25 सड़कें सैलाब से मुतासर हुई। 2 सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी को बहाल कर दिया गया है। स्वात जाने वाली 3 सड़कें ताहाल बंद है। रिपोर्ट के मुताबिक लोअर बीर में 28 सड़कें सैलाब से मुतासर हुई। मलकगढ़ में 11 और मर्दान में 25 रोड्स मुतासर हुए। सूबे में सैलाब से 49 पुल भी मुतासर हुए। सैलाब और बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में 47 नालों को भी नुकसान पहुंचा। महकमा मवासिलात और तामीरात के मुताबिक सूबे भर में मुतासर रोड पर बहाली का काम जारी है और हुकूमत ने इसके लिए फंड जारी कर दिए हैं। शीबा हैदर, जो न्यूज़, पेशावर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में वो सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद NDMA की इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के खुसूसी हिदायत पर सैलाब मुतासर इलाकों में इजाफी इमदादी सामान की तरसील जारी है। प्राइम मिनिस्टर हाउस से जारी एलामिया के मुताबिक वफाकी वज़रा खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर अजला में रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम ज़िला शांगला और बुनेर इमदादी सामान की तकसीम की निगरानी करेंगे। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ज़िला मानसहरा में इमदादी सामान की तकसीम की निगरानी करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी मुबारक ज़ेब ज़िला बाजोड़ में इमदादी सामान की तकसीम की निगरानी करेंगे। पाक फ़ौज के साथ फलाही इदारे भी रिलीफ के कामों में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमवात कौमी सानहा है। कुछ वज़रा के बयानात अफसोसनाक हैं। बैरिस्टर सैफ फील्ड में जाकर वफाक की सपोर्ट देखें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में आता तारड़ ने कहा कि 27वीं तरमीम और NFC के हवाले से कोई भी मुसव्वदा या तजावीज़ ज़ेर गौर नहीं है। ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत के हर वीडियो इश्तिहार में बानी पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल की तस्वीर थी। सिर्फ एक अखबारी इश्तिहार में सियासत खेली गई। KP हुकूमत ने खुद अपनी मुहिम में जना और इकबाल की तस्वीर नहीं दिखाई, मगर हमने सियासत नहीं की। एक नेशनल इशू है, उस पर बिल्कुल सियासत नहीं करेंगे, बट रेस्ट अश्योर्ड फेडरल गवर्नमेंट मकामी सतह पे KP की जो ज़िलाई इंतजामिया है उसके हवाले ये चीज़ें कर रही है और करती रहेगी। बैरिस्टर सैफ को भी चाहिए फील्ड में जाएं
और कल मीर मकाम साहब की फुटेज आपने खुद चलाई, आपके चैनल ने चलाई, कि जहां पे वो तकसीम भी कर रहे हैं दादी सामान और निगरानी भी कर रहे थे रिलीफ एक्टिविटीज की। तो ये बेबुनियाद बात है। 27वीं तरमीम का ज़ेर बहस है और ये मैं सुन रहा हूँ टीवी चैनल्स पे भी बात हो रही है। राना सनाउल्लाह साहब से भी उस दिन सवाल हुआ, क्या राना ये 27वीं तरमीम आने जा रही है, हुकूमत प्लान कर रही है और आपस में बातचीत हो रही है इस पर? देखिए फिलहाल तो ना इस पर कोई मुशावरत हुई है, ना ऐसा कोई प्रपोजल ज़ेरे गौर है, ना लॉ डिवीजन के अंदर, ना किसी लेवल पे भी ऐसी अभी कोई बातचीत मेरे सुनने में नहीं आई, ना ही इस पे कोई ऐसा प्रपोजल है जो किसी सतह पे टेकअप हुआ हो। तो फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो हम क्या सराहियां मीडिया के जरिए सुन रहे हैं, इसके अलावा और अभी तक कोई मालूमात नहीं। जो इश्तिहार था 14 अगस्त के हवाले से, उसमें हमारे जो फाउंडिंग फादर है मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उनकी तस्वीर गायब थी और इस पर कहा आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कि हमने हमारी नज़र से ये नहीं गुजरा, लेकिन हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और ये हमारी भी दिल आज़ारी हुई अगर ऐसा है। अब वो जो इश्तिहार है वो आपकी वजारत की तरफ से दिया गया था, तो क्या इंक्वायरी हुई है कि कैसे जो है कायदे आज़म की तस्वीर उस पर? देखिए पहली बात तो ये है कि इसको भी सियासत की नजर किया गया ना। तमाम टीवी एड्स जो चले और तमाम जो कैंपेन चली, उसमें वो शुरू ही बाबा कौम के फरमुदात से होती हैं। अब अगर एक प्रिंट एड को लेकर उन्होंने सियासत की, उन लोगों ने जो कहते रहे कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो बिल्कुल इसकी इंक्वायरी हो रही है, होती रहेगी। मगर इन्होंने क्या नहीं देखा कि तमाम जो आउटडोर कैंपेन्स हैं, डिजिटल कैंपेन्स हैं, टीवी ऐप और अल्लामा इकबाल को रखा गया। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने पॉलिटिक्स की है इसके ऊपर। इनकी अपनी कैंपेन केपी गवर्नमेंट की उस पर नहीं था, मैंने तो ये इशू नहीं उठाया बिकॉज मैं इसको कंट्रोवर्शियल करना नहीं चाहता था, मगर जो हकायक होंगे कौम के सामने लेके आएंगे। बिल्कुल एनडीएमए ने खबरदार किया है कि मानसून बारिशों का सिलसिला भी थमने वाला नहीं है। सितंबर के पहले 10 दिनों तक मानसून के मजीद स्पेल मुतवक्के हैं, जबकि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर में नीलम, पुंछ और बाग में सैलाब के खतरात बढ़ गए हैं। पेशावर, चित्राल, दीर, चारसदा में सैलाब के खतरात ज़्यादा हैं। हैदर शिराजी की रिपोर्ट। अवाम और मुतल्लिका अदारे अलर्ट रहें, मानसून बारिशों का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं। बारिशों के 3 मजीद सिलसिले पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे हैं। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। आने वाले दिनों में हम तवक्को करते हैं कि ये मानसून के तकरीबन 2 से 3 स्पेल और पाकिस्तान में अभी सितंबर के पहले 10 दिनों तक ये बाकी रहेंगे। चेयरमैन एनडीएमए का कहना था कि नुकसानात के अजाले के लिए सर्वे किया जाएगा, मुआसलात के नुकसानात का तरजीही बुनियादों पर अजाला किया जाएगा। सोमवार से ज्यादा जानी नुकसानात वाले इजला में रिलीफ पैकेज पहुँचाएंगे। गुमशुदा अफराद की तलाश जारी है। मानसून के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम होगा। बाजोड़, बडग्राम और इस तरह के मुतल्लिका इलाकों में जो नुकसानात देखें वो बदकिस्मती से उस मौसमियाती तब्दीली का एक हिस्सा है जिस वजह से पाकिस्तान काफ़ी अरसे से उसमें बरसरे पैकार है। एनडीएमए के तकनीकी माहिर डॉक्टर तैयब शाह ने बताया कि बारिशों का मौजूदा सिलसिला 22 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसमें मजीद शिद्दत मुतवक्के है। खलीज बंगाल से एक सिस्टम है जो कि मध्य प्रदेश और साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और श्रीनगर से पाकिस्तान की तरफ दाखिल हो रहा है, जिसके ज़ेरे असर शुमाल मशरकी पंजाब और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और साथ साथ बलाई खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा बारिशें अब मुतवक्के हैं। जनरल मैनेजर एनडीएमए ज़ारा हसन ने बताया कि अगले 24 से 48 घंटे के दौरान पानी के ज़खायर में खतरनाक हद तक इजाफा हो सकता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नीलम, पुंछ और बाग में सैलाब के खतरात बढ़ गए हैं। पेशावर, चतराल, दीर, चारसदा में सैलाब के खतरात ज़्यादा हैं। 2 डैम्स का पानी जो है वो आ रहा है इंडियन साइड से, जो कि हरीके कंट्रोल पॉइंट पे और जेएस वाला में और नीचे सुलेमानकी की तरफ जो है वो भी मीडियम लेवल के, यानी 80 से 1 लाख के क्यूसिक लेवल का जो मीडियम कैटेगरी का फ्लड है वो एंटिसिपेट कर रहे हैं। मेंबर ऑपरेशन एनडीएमए ब्रिगेडियर कामरान के मुताबिक आर्मी और एफसी के जरिए सूबाई हुकूमत को रेस्क्यू के लिए वसाइल मुहैया किए गए। हैदर शिराजी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अवामी नेशनल पार्टी के तहत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी कर दिया गया है। तहम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वफ़द ने एलामिया से इत्तफाक नहीं किया, इस पर दस्तखत नहीं किए। नून लीग के इरफान सिद्दीकी ने कहा कि ये आपके मुतालिबात और आपका मौक़िफ़ है। जब एलामिया पढ़ा जा रहा था तो इरफान सिद्दीकी, तारिक फजल चौधरी और पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी उठकर चले गए। अवामी नेशनल पार्टी के अमल वली ने जारी करदा एलामिया पढ़ा, जिसमें मुतालबा किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जारी तमाम ऑपरेशंस फौरी बंद किया जाएँ। इंसानी और माली नुकसानात का गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए अदलिया की निगरानी में ट्रुथ कमीशन बनाया जाए।
नाम नहाद डेथ स्क्वाड्स और गैर कानूनी मुसल्लह जत्थों का फौरी खात्मा किया जाए। 18वीं आइनी तरमीम पर इसके असल रूह के मुताबिक मुकम्मल अमल किया जाए। NFC वार्ड पर आइन के मुताबिक मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मादनियात और वसाइल के हवाले से 18वीं तरमीम के मुताबिक सूबों के हकूक़ को तस्लीम किया जाए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अराजी की गैर कानूनी अलाटमेंट्स और इंतकालात को मनसूख किया जाए। तमाम सियासी कैदियों को फौरी रिहा किया जाए। सियासी सरगर्मियों के लिए आज़ादाना माहौल फराहम किया जाए। आज़ाद मीडिया और सहाफ़त पर पाबंदियों को ख़त्म किया जाए और पैका एक्ट जैसे कवानीन को मुस्तरद किया जाए। फौजी ऑपरेशन और दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों की फौरी बहाली की जाए। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा अजला को आफत ज़दा करार देकर फौरी इमदादी पैकेज का ऐलान किया जाए। और अवामी नेशनल पार्टी के तहत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का ये एलामिया जारी कर दिया गया। कराची में ड्रिग रोड से एयरपोर्ट जाने वाले नाता खान पुल पर एक बार फिर गड्ढा पड़ गया, जिसकी मरम्मत का काम जारी है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। मजीद बता रहे हैं जे न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद। आज बिल्कुल नाता खान पुल पर हम मौजूद हैं और एक मरतबा फिर से नाता खान पुल पर गड्ढा पड़ा है जो रास्ता ड्रिग रोड से एयरपोर्ट की तरफ जाता है। उस मकाम पर एक मरतबा फिर से गड्ढा पड़ा है। मेरे कैमरामैन अशरफ से कहूँगा कि मनाजिर दिखा सकें कि काफ़ी बड़ा ये गड्ढा है और इसकी तामीरात का काम शुरू कर दिया गया है। जो मरम्मत का काम है वो शुरू कर दिया गया है। मुताल्लिका इदारे हैं जो इसकी मरम्मत का काम कर रहे हैं। उन अफराद का कहना है कि तकरीबन 10 दिन मजीद लग सकते हैं इसकी मुकम्मल मुरम्मत के काम में। जो इंजीनियर्स हैं यहाँ पर वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा क्या वजूहात हैं गड्ढे पड़ने की? यहाँ नीचे बैठे हुए हीरोइनची जो दिन ब दिन स्टील काट के स्टील बेच रहे हैं और अपने नशे पूरे कर रहे हैं। ये पिक्चर है, ये नीचे के हालात हैं जो उन्होंने स्टील काट के बीम्स में क्रैक आना स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से ये दिन ब दिन जो है बैठना स्टार्ट हो गया है ब्रिज। 3 से 4 बीम्स हैं जिनमें क्रैक आया हुआ है जगह जगह, और वो सारी जगह बैठना स्टार्ट हो गई है। उसकी मेन रीज़न यही है कि नीचे हीरोइनची, आप इस टाइम भी नीचे जाएंगे वो बैठे सरिया काट रहे होंगे। पुल के नीचे नशे के आदी अफराद जो हैं वो सरिया काट के उसे फ़रोख्त करते हैं और अपनी नशे की लत पूरी करते हैं और उसका खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। पुल के नीचे के जो हिस्से हैं वहाँ से सरिया काटने के बाद ये पुल कमज़ोर हो गया है और किसी वक्त मजीद ये बैठ सकता है। जी, गुजरांवाला में 3 रोज से लापता खातून की लाश सिवरेज नाले से मिल गई। बीवी को कत्ल करने के इल्ज़ाम में शौहर को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक नज़ीर पार्क में खातून का शौहर बीवी को घुमाने मोटरसाइकिल पर लेकर गया और कच्चा ख्याली रोड पर वीराने में ले जाकर फायरिंग करके बीवी को कत्ल किया। लाश नाले में फेंक दी और लाहौर फरार हो गया। मकतूला के घर वालों की शिकायत पर कार्रवाई की गई। मुलजिम को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की निशानदही पर लाश नाले से बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि वाक़े की मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। नौशहरा फिरोज के शाही बाजार में साबिक शौहर खातून पर तेजाब फेंक कर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खातून ने 3 साल कबल शौहर से तलाक ली थी। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने कहा है कि भारत एक बदमाश रियासत और पहला जौहरी मुल्क है जिसने दूसरे जौहरी मुल्क पर बराह रास्त मिसाइल हमला किया है। अमरीकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में हिना रब्बानी खर ने कहा कि ऐसी बदमाश रियासत इलाक़ाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल ख़तरा है। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत को न्यू नॉर्मल बनाने की भारतीय कोशिश पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई से बुरी तरह नाकाम हो गई है। भारत जंग में नाकामी के बाद जंगबंदी पर अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमरीका को भी मुसलसल झुठला रहा है। भारत दुनिया का ऐसा पहला मुल्क बन गया है जिसने किसी फ़िज़ाई जंग में रफ़ाइल तैयारे गंवाए हैं। जियो टीवी एक बार फिर ला रहा है पाकिस्तान आइडल। सखर आर्ट्स काउंसिल में ऑडिशंस का इनेकाद हुआ। नौजवानों ने भरपूर हिस्सा लिया, आवाज़ का जादू जगाया। ऑडिशन में सखर, खैरपुर, शिकारपुर, लाड़काना समेत दीगर अजला से नौजवान शरीक हुए। अगला ऑडिशन मुल्तान में होगा। तफसीलात यासिर फारूकी की रिपोर्ट में। जियो टीवी एक बार फिर ला रहा है म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल, जिसके लिए सखर आर्ट्स काउंसिल में नौजवानों के ऑडिशन लिए गए। सबसे जो यूनिक बात है कि लोग सिर्फ सखर से नहीं बल्कि इर्द गिर्द से भी आए और ये ऐसा एक यूनिक कॉम्बो बना है टैलेंट का जो कि जियो के नाजरीन सबसे पहले सिर्फ जियो पे देख सकेंगे।
क्योंकि ये ऑडिशंस मिस करने वाले नहीं। 200 प्लस लोग आए हैं और हमारा टारगेट है कि यहाँ से हम 20 लोग सिलेक्ट करेंगे और 20 लोगों को सिलेक्ट करके आगे लेके जाएंगे, जो कि फिर लेटर ऑन दूसरे राउंड्स में जाएंगे और फिर टॉप 16 तक गाला में क्वालिफाई करेंगे। ऑडिशन में न सिर्फ सक्खर बल्कि खैरपुर, शिकारपुर, लाड़काना समेत दीगर अजला से पुरजोश नौजवानों की बड़ी तादाद ने पहुंचकर अपनी खूबसूरत आवाजों के सुर बखेरे। यहाँ का एक्सपीरियंस, ओ माय गॉड, मेरा समझे कि ड्रीम था इधर आना, एंड सीजन 2 10 इयर्स के बाद आया। मैं बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ, शौक रखती हूँ और मेरा सपना है ये सिंगर बनने का, और इंशाल्लाह आप सब दुआ करें कि मैं सिंगर बन जाऊँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम डेरकी और मैं यहाँ आया हूँ सिंगिंग करने के लिए, क्योंकि ये मेरे पास टैलेंट है जो मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसको यूटिलाइज करना चाहिए। फर्स्ट दफा मेरा ये ऑडिशन है और सर मैं पिछले 5-6 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सिंगिंग की खुद से कर रहा हूँ, वीडियोस अपलोड करता रहा हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि इस पाकिस्तान सक्खर में भी ये अपॉर्चुनिटी आई और मैंने अवेल की है। सक्खर आर्ट्स काउंसिल में लिए गए ऑडिशन में 20 नौजवानों को अगले राउंड के लिए मुंतखब किया गया, जबकि अगला ऑडिशन मुल्तान में होगा। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज, सक्खर।